नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठा दिया है। कंट्री नेम प्लेट की जगह अब जो इंडिया पहले नजर आता था उसमें अब भारत की झलक देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर आज G20 समिट की है। जब पीएम मोदी अपना संबोधन दे रहे थे तो कंट्री नेम प्लेट में जब पहले हमेशा इंडिया नजर आता था, पर इस बार भारत लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में हर बार इंडिया की जगह भारत का जिक्र किया है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ये बदलाव क्या संदेश दे रहा है? वो कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने, वो एक कहावत है, न हींग न फिटकरी रंग लगे चोखा। न कोई बवाल क्रिएट हुआ, न कोई राजनीति हुई, और बड़ी आसानी से इंडिया दैट इज भारत उसको अप्लाई कर दिया। भारत मंडपम में G20 के तमाम बड़े बड़े लीडर हैं, वहाँ इंडिया की जगह नेम प्लेट पे भारत नजर आ रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से पीएम मोदी जब अपना संबोधन दे रहे थे, जो आप नेम प्लेट देख रहे हैं उसमें साफ साफ भारत लिखा है। और बार बार पीएम मोदी, आज एक खास बात ये भी रही कि जब भी संबोधन में जिक्र कर रहे थे देश का, तो उन्होंने इंडिया की जगह भारत, G20 प्रेसिडेंसी, बार बार भारत का जिक्र उन्होंने क्यों किया? भारत को वो एम्फसाइज करना चाह रहे हैं। इंडिया और भारत में जो फर्क है इसको समझना जरूरी है। जब हम भारत कहते हैं तो हम अपने सिविलाइजेशनल अवेकनिंग का एक दाव रख रहे हैं दुनिया के सामने। दुनिया को हम ये चाहते हैं कि वो हमें इंडिया नहीं बल्कि भारत के नाम से जाने। हम ये चाहते हैं कि ग्लोबल फोरा के ऊपर जब भी इस तरह की चीज़ें होती हो, वहाँ इंडिया की जगह भारत का नाम लिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी यही काम कर रहे हैं। और इसलिए आप देखिए, अभी जब हम लोग रिकॉर्ड करना शुरू किए उसके पहले जो अमेरिकन स्पोक्स पर्सन वो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ साफ कहा इंडिया नहीं भारत। तो धीरे धीरे सारे लोग भारत कहने लग जाएंगे। तो इसके लिए कोई स्पेशल सेशन की आवश्यकता नहीं है। जो विपक्ष पिछले 4-5 दिनों से छाती पीट रहा था, भाई इंडिया को हटा दिया, नाम से डर गया, ये हो गया, वो हो गया, वो बिल्कुल ही इसका मतलब नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, भाई ये डीएमके वाले बड़े अपोज कर रहे हैं, भाई इंडिया नाम बदल दिया, ये कर दिया। भाई यही INDI वाले हैं ना, तो उनसे पूछा जा सकता है कि भाई मैड्रास का नाम बदल के आपने चेन्नई क्यों रखा? गिव मी ए रीजन। रीजन क्या है? रीजन वही है कि आप अपनी आइडेंटिटी को रीएम्फसाइज करना चाह रहे हैं। आप ये बताना चाह रहे हैं कि ओरिजिनली ये चेन्नई है, ये तमिलनाडु में चेन्नई है, ये मैड्रास तो विदेशी आकर के इसका नाम रख दिया। कैलकाटा का नाम कोलकाता क्यों रखा आपने? बॉम्बे का नाम बदल करके आपने मुंबई क्यों रखा? जब आप ये काम करो तो ये आपको लगता है कि भाई बहुत अच्छा डिसीजन है। इंडिया को बदल के भारत रखा जा रहा है, इसमें तो गर्व की बात है। और ये भारत तो हर जगह भारत ही है, भारत के रूप में जाना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी 2-3 काम कर रहे हैं। एक, हिंदुस्तान भारत के सिविलाइजेशन का असर्शन जो उन्होंने बाकायदा इस भारत मंडपम के अंदर जिस तरह से हमारे डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को, डेमोक्रेसी के इतिहास को, कि हम प्रजातंत्र की जननी किस तरीके से है, उसका डिस्प्ले है। साथ ही साथ किस तरह से डाइवर्सिफाइड ये भारत है, ये डाइवर्सिटी की भी जननी है कि कैसे अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कार, अलग अलग किस्म के लोग एक साथ एक नेशन, एक राष्ट्र के सूत्र में बंध सकते हैं, उसका भी बाकायदा दुनिया के सामने पेशकश किया गया। और मैं आपको बताऊं, जो वहाँ पे दुनिया भर के 300 से ज़्यादा मीडिया हाउसेस जो वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम ये लोग भी अब भारत भारत ही कर रहे हैं। मतलब आप देखिए कितनी आसानी से ये परिवर्तन हो गया। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए ये चाहिए कि जो लीडरशिप है उसको इस बात का कन्विक्शन हो कि हम दुनिया में कल्चर हो, हमारा इतिहास हो, हमारी आइडेंटिटी हो, हमारा जो पूरा पास्ट रहा है उस पे हम गर्वान्वित महसूस करते हैं। इसलिए हम
इंडिया का तिरस्कार तो नहीं कर रहे लेकिन हैं। कांग्रेस पार्टी कुछ पुरानी तस्वीरों को भी शेयर कर रही है। जब पीएम मोदी G20 समिट में शामिल होने विदेश जाते थे तो वहां पे नेम प्लेट में इंडिया देखा गया, लेकिन ये अचानक से ये बड़ा बदलाव हो गया तो कांग्रेस पार्टी को ये हजम नहीं हो पाया। देखिए, कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं हजम होता। कांग्रेस पार्टी का हाजमा खराब है। ये कुछ भी अच्छी चीज़ अगर उनको नज़र आती है, वो बाकायदा उनको क्या कहें, पेट खराब हो जाता है उनका। हाजमा बड़ा कमज़ोर है उनका। अब आप ये देखिए, इन संविधान बदलने की भी आवश्यकता नहीं है, स्पेशल सेशन बुलाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संविधान ही हमको इस बात के लिए अधिकृत करता है कि हम इंडिया के साथ साथ भारत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भारत का इस्तेमाल हिंदुस्तान की आइडेंटिटी, इस राष्ट्र की पहचान और हमारे जो संस्कार हैं, हमारा जो पूरा ट्रेडिशन रहा है, उसको हम दुनिया के सामने रख रहे हैं। बहुत दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं जिन्होंने अपना नाम बदला। भाई पड़ोस में ही आप देख लीजिए, भाई बर्मा बर्मा कहते थे हम लोग, नाम बदल करके म्यांमार रखा। क्यों रखा? वो पागल लोग तो नहीं हैं। दुनिया में कहीं भी जब राष्ट्र का निर्माण होता है और वैसे राष्ट्र जो कभी गुलामी के जंजीरों में बंधे हुए होते हैं, जब उनको वहाँ से मुक्ति मिलती है, जब आज़ादी मिलती है, तो पहला काम ये करते हैं कि अपनी आइडेंटिटी को, अपने इतिहास को वो एम्फसाइज करते हैं कि ताकि जो वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, उनको अपने राष्ट्र के ऊपर अभिमान हो, स्वाभिमान बढ़े। ये काम जो प्रधानमंत्री मोदी आज कर रहे हैं, ये 1950 तक हो जाना चाहिए था। लेकिन उस समय वो कहते भाई जवाहरलाल नेहरू तो कहते थे कि भाई वो फॉर आवर प्रैक्टिकल पर्पस ही इज़ अ ब्रिटिश बाय टेम्परामेंट, है ना, और जो हिंदू बाय एक्सीडेंट वो बताते थे अपने आप को। तो ये तो उनकी मानसिकता थी। लेकिन दुनिया बदल रहा है, समय बदल रहा है, और हर जगह, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, हर जगह हर राष्ट्र अपनी आइडेंटिटी को, अपने सिविलाइजेशन को एसेट करने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान इसमें पीछे क्यों रहे? भाई हम तो लीडर हैं, हम लीडर के बनने की राह पे हम लोग आगे निकल पड़े हैं। दुनिया हिंदुस्तान के सामने झुक रही है, तो भाई किस हिसाब से हम अपने आइडेंटिटी को पीछे रखें? तो हमें तो दुनिया को बताना पड़ेगा कि देखो, हम वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वी आर द मदर ऑफ डाइवर्सिटी, एंड वी आर ऑल्सो मदर ऑफ डिजिटल इनोवेशंस। ये इस तरह का कॉन्फिडेंस हो। देखिए किस तरीके से ये उस इस तस्वीर को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि पीएम मोदी ने किसी को भी ये ब्रीफ नहीं किया कि क्या है क्या नहीं है, और बाइडेन को बता रहे हैं। इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बेकार के लोग हैं जिनको जानकारी कम होती है, वो ये बात कहें तो बात समझ में आती है। ये खामखा उसे कहा भाई हाजमा खराब है। ये दरअसल प्रधानमंत्री के कार्यालय से तमाम मीडिया वालों को, जो लोग रजिस्टर्ड हो करके वहाँ भारत मंडपम में वो मीडिया जितने लोग हैं, उनको तमाम डेलीगेट्स को बाकायदा मैसेज करके बताया गया है कि जिस जगह पे ये तस्वीर खींची जा रही है वो दरअसल है क्या। ये उड़ीसा के कोणार्क टेम्पल, जो सन टेम्पल है, उसमें बनाया गया ये 13वीं सेंचुरी का एक वो कलाकृति है जिसको धर्म चक्र कहते हैं। और यही धर्म चक्र, समय का पहिया, ये हिंदुस्तान के अशोक चक्र में नजर आता है। तो आप देखिए, वी आर असर्टिंग सो मेनी थिंग्स। और आप देखिए, जब ये प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बाइडेन को ये बात बता रहे थे, ही वॉज इन ऑ। उनको लग रहा था कि क्या ये लोग, आप समझिए, हिंदुस्तान की पहचान को, हिंदुस्तान के ट्रेडिशन को, हिंदुस्तान के इतिहास को और हिंदुस्तान के गौरवशाली जो ट्रेडिशंस हैं, उसको अब तक हिंदुस्तान ने छिपा कर रखा। मैं आपको बताऊं, कई सारे एक्सपर्ट्स अब ये कह रहे हैं, आज तो बहुत सारी जगहों पे ये बात, जब इंडिया के नेतृत्व के बारे में और हिंदुस्तान ने किस अच्छे तरीके से G20 का को ऑर्गेनाइज किया है, नाउ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड दे आर सेइंग कि जो लाइफ स्टाइल हिंदुस्तान का है, जिस तरह से हिंदुस्तानी अपने आप को कंडक्ट करते हैं,
अगर ये काम पूरी दुनिया में होने लग जाए तो दुनिया में बहुत सारे जो फ्यूचर के प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो इकोलॉजी का हो, एनवायरनमेंट का हो, बहुत सारी जो प्रॉब्लम जिससे जो है दुनिया जो है जूझ रही है, वो अपने आप खत्म हो सकता है। तो अब बहुत बड़ा दिन, प्रधानमंत्री मोदी को फुल मार्क्स कि आपने हिंदुस्तान को दुनिया के सामने ऐसे पेश किया जैसा पेश किया जाना चाहिए था। अब तक हम लोग इस कॉम्प्लेक्स में ही फंसे रहते थे कि हमें जो है सांप सपेरों वाला देश माना जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्रेडिशंस, हिंदुस्तान के इतिहास, हिंदुस्तान के कल्चर, हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी और हिंदुस्तान किस तरीके से समय से आगे दुनिया में जिस तरह का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हिंदुस्तान में हुआ है, ये अमेरिका और यूरोप में भी नहीं हुआ है। ये लोग हिंदुस्तान से सीख रहे हैं कि किस तरह से ये सरकार काम कर रही है। तो बड़ा दिन, हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व करने का मौका, क्योंकि इस तरह का आयोजन आज़ाद भारत के बाद आज तक कभी हुआ नहीं। ये पहला है कि जब आप दुनिया के टॉप 20 कंट्रीज, टॉप 20 लीडर्स दिल्ली में, तो आज ये कह सकते हैं कि दिल्ली आज भारत की राजधानी नहीं है, ये पूरे विश्व की राजधानी बनकर आज दिल्ली। पहले दौर की बैठक हो चुकी है, दूसरे दौर की बैठक बस कुछ ही देर के बाद शुरू होगी और इंतजार बस शाम के ग्रैंड डिनर पार्टी का है। डिनर का इंतजार तो दुनिया को है ही, हमारे विपक्ष के लोगों को भी है। बड़ा कंट्रोवर्सी हो रहा है, उसके लिए हम लोग अलग, चूंकि ये भारत के ऊपर था, वो डिनर पार्टी के पीछे घटिया राजनीति के ऊपर एक और अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे। आज पूरी दुनिया में भारत दमक रहा है, चमक रहा है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो G20 का जलवा बरकरार है, आज पहला दिन है, बैठक भी शुरू हो चुकी है। कुछ देर के बाद अब जो सेकंड सेशन है वो शुरू होगा और शाम को डिनर का आयोजन है। पर जिस तरह की तस्वीरें आ रही है उसको लेकर विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि कंट्री नेम प्लेट में इंडिया की जगह अब भारत नजर आया है, जिसको लेकर अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।